बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, एकदम टू द पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक तो मैं सॉलिड प्रूफ दिखा रहा हूँ कि कैसे 2023 में सारे जो 50 क्वेश्चन थे, 100 में से 50 क्वेश्चन मतलब 50% क्वेश्चन सारा मेरे नोट्स में से था। वहाँ उसका सॉलिड प्रूफ दिखा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर मेरा नोट्स दिखाऊंगा। वहाँ पर पेज नंबर भी मैंने मेंशन किया है कि मेरे नोट्स में इस पेज पर ये क्वेश्चन था, इससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये सारा वीडियो देखिए आप, फिर आप खुद समझदार हैं, आपको पता चल जाएगा कि इस नोट्स का क्वालिटी क्या है और इससे प्रीलिम होता है या नहीं। अभी अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। बहुत प्रीमियम नोट्स हैं, बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद ऐसे अच्छे नोट्स बनते हैं, क्रिस्प नोट्स बनते हैं और यूपीएससी के एकदम डिमांड को मैच करते हैं। पीवाईक्यू का बुक 400 कुछ पेजेस का है। अगर आप ऐसे इंसान हैं कि प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किस हद तक भी एक्सपीरियंस या फिर हार्डवर्क कर सकते हैं, तो ये नोट्स आपके लिए है। बस 10 या 15 दिन आपके लिए सफिशिएंट होंगे इस नोट्स को। अगर आप 50% या फिर 60% भी ठीक से करते हैं पीवाईक्यू के बुक को या फिर स्टैटिक के नोट्स को, तो आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली हो जाएगा। आपकी डायरेक्ट में मेंस में एंट्री हो जाएगी। और स्पेशली उन लोगों को लेना चाहिए जिनका बार बार प्रीलिम्स नहीं हो रहा। पिछली बार मुझे इसी नोट्स को पढ़ के 112 प्रीलिम्स में स्कोर है, जबकि यूपीएससी का कट ऑफ था 75। मुझे 37 मार्क्स ज़्यादा है इससे। तो आप उस नोट्स को लीजिए, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करें। अभी सारा प्रूफ देखिए। इसमें पीवाईक्यू के बुक में पूरा सीएसए के 1979 से लेकर 2023 के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। और फिर सीबीआई, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ईपीएफओ, इस सारे क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूडेड है पीवाईक्यू के बुक में। तो उसको लीजिए आप, प्रीलिम का अच्छे से उसको प्रिपेयर कीजिए। अभी सिर्फ 100 लोगों को मैं ये सारे नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वो बाकी प्रोसेस, वो अभी ये नोट्स आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी एक कीमत होती है। बहुत क्वालिटी नोट्स हैं। अगर सब में फ्री में मिलने लगेंगे तो ये सारा जो यूपीएससी के फील्ड में जो सारा फ्री मटेरियल है उसका एक पार्ट बन जाएगा। उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू नहीं रहेगी। तो मिनिमम फीस रखी है मैंने, बहुत कोई भी उसको अफोर्ड कर सकता है। आप उस नोट्स को लीजिए। बस 100 लोगों को मैं शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने लिया है, उनको उसका बेनिफिट पता चलेगा। बहुत सारे लोगों ने अपना बोला है कि सर ये आप इतने सस्ते में क्यों दे रहे हैं, इतने अच्छे नोट्स। तो आपको आप पूरा समझदार है। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता। अभी यह सारा प्रूफ का वीडियो देख लीजिए आप, पूरा आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या क्या इम्पोर्टेंस है इन नोट्स का। फिर डेफिनेटली उसके बाद आप अपने आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे कि ये सर मुझे ये नोट्स चाहिए, मुझे प्रीलिम क्रैक करना है एट एनी कॉस्ट। ओके, लेट्स गो टू द स्क्रीन। मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाता हूँ इसका। फिर 30 जून को रोना मत कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा कि सर आपकी बात सुने होते हैं प्रूफ। यह है 2023 का पहला क्वेश्चन, झेलम रिवर, फिर कृष्णा रिवर और फिर गंडक रिवर। इसका प्रूफ दिखाता हूँ मैं। मेरे नोट्स में यह है, कहाँ पर है देखिए, ये पेज नंबर 135 पर है हमारे पीवाईक्यू के बुक पर। यहाँ पर देखिए, वुलर लेक, झेलम रिवर। यहाँ पर क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। देखिए, और ये भी कहीं पर तो मेंशन है कृष्णा रिवर। ये सब ये डायरेक्टली बस फीड नहीं करता, ये बस आपको एलिमिनेट करना था। और ये भी गलत है, बस ये सही था। इसका ओनली 1 करेक्ट था और ये हमारे पीवाईक्यू से हो सकता था। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, कितने हम गिनते हैं? ये फर्स्ट। ओके, फिर ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है 2023 का, कामराजर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट। बस इसको मैच द कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये बोला था। कामराजर पोर्ट को बोला है फर्स्ट मेजर पोर्ट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, और फिर मुंद्रा पोर्ट को बोला है लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, और विशाखापट्टनम पोर्ट को बोला है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। तो हमारे नोट्स में क्या है अभी दिखाता हूँ। देखिए, हमारे नोट्स में ज्योग्राफी की जो पीडीएफ है उसमें पेज नंबर 73 पर ये स्क्रीनशॉट वहाँ से लिया है मैंने, पिक्चर लिया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को वो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बोल रहा है। अगर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड वाला मुंद्रा पोर्ट, सॉरी ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। थर्ड वाला विशाखापट्टनम को इसने बोला है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, ये विशाखापट्टनम नहीं, यहाँ पर जेएनपीटी है। और फिर देखिए पेज नंबर 74 के ज्योग्राफी के पीडीएफ पर ये मुंद्रा पोर्ट को बोला है इंडियाज मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर। देखिए, मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, ये सही हो जाएगा।
तो ऐसा आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें आपको लिंक मिल रहा है, इसका नॉलेज आपको पूरा PYQ से मिलेगा। ये सेकंड क्वेश्चन में आपको दिखाया। फिर देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, जैक फ्रूट, महुआ और टीक इनमें से कौन से डेसिडियस ट्रीज है, ये सर पूछ रहे हैं। अब हमारे नोट्स का PDF का मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। जो आपको ज्योग्राफी का PDF मिलेगा उसमें पेज नंबर 50 पर ये देखिए, साल, टीक, रोजवुड। टीक ये ड्राई डेसिडियस इंडिया के फॉरेस्ट में आता है। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन, ओके। फिर देखिए अमरकंटक हिल्स, बिलिगर रंजन हिल्स, शेषाचलम हिल्स, सातपुरा रेंज, विंध्या सह्याद्री, वेस्टर्न घाट्स, इसमें से ये सब इनका कॉम्बिनेशन, इसमें से कौन कौन से करेक्ट है ये पूछ रहे हैं। हमारे नोट्स में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ज्योग्राफी का जो PDF आपको मिलेगा उस पर पेज नंबर 61 पर ये है। यहाँ पर हिल्स में देखिए, यहाँ पर देखिए विंध्या रेंज है, सातपुरा रेंज है, फिर यहाँ पर अमरकंटक प्लेट्यू है एक्चुअली, फिर ये वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर है। अभी दिखाता हूँ और एक देखिए सह्याद्री रेंज के बारे में बात करें, स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र बॉर्डर, क्रॉसिंग गोवा, कर्नाटका एंड इट रीचेस केरला टिप अप टू केप कॉमरेन। तो ये हमारे नोट्स में है, ज्योग्राफी के पेज नंबर 61 पर आपको ये मिलेगा। तो ऐसे आपका फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट आ जाएगा नोट्स ठीक से करके। फिर देखिए ये क्वेश्चन मार्सुपियल्स वाला क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं था ये मार्सुपियल क्या होता है। ये मार्सुपियल हमारे नोट्स में था, अभी दिखाता हूँ कहाँ पर था। ये है हमारा PYQ का बुक का पेज नंबर 80, उस पेज पर देखिए मार्सुपियल्स। ये सिविल सर्विसेज 2023 में अभी मैंने जो दिखा है, और पहले ये CSE 2001 में रिपीट हुआ है। प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, पापुआ न्यू गिनिया, और females typically have a pouch in which they carry their and nurse their youngs called joys। और इसका एग्जाम्पल है कंगारू, कोआला, वोबैट्स, टास्मानियन डेविल्स वगैरह, ये सब ये मार्सुपियल्स के ऊपर। अगर आपको ये पता होता तो आप करेक्ट कर जाते वो क्वेश्चन। ये कितना क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे ये करेक्ट आ रहा है। देखिए ये सिक्स्थ क्वेश्चन इनविजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, इसका आंसर IUCN था। ये हमारे भी नोट्स में है, अभी दिखाता हूँ ये नोट्स का। देखिए ये हमारे PYQ का जो बुक है उसके पेज नंबर 423 पर ये बोला गया है कि IUCN हैज़ कैटेगराइज्ड रेड सैंडर्स इनटू एंडेंजर्ड कैटेगरीज। IUCN रेड सैंडर्स को कैटेगराइज कर रहा है किसी लिस्ट में, एंडेंजर्ड कैटेगरी में। इसका मतलब IUCN कुछ लिस्ट देता है, इनवेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप ये एक उसमें से लिस्ट है, फिर बाकी वल्नरेबल वगैरह ये सब उनका कहना होता है। और इस क्वेश्चन में वही बोला है कि इनवेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो इसका आंसर है यही IUCN। ये हमारे नोट्स में है। ऐसे क्वेश्चन भी नोट से हमारे आते हैं, डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट अटेम्प्टर सेकंड अटेम्प्टर वालों को पता नहीं होता। ये रहा हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, आप बस नोट कीजिए, आपको नोट्स की वैल्यू उसकी वर्थ पता चलेगी। फिर देखिए लायन टेल्ड मकाक, मलबार सिवेट एंड सांबर डियर, इनमें से कौन सा नॉक्टर्नल मतलब मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट है, जनरली बोला है। तो ये जो एनिमल्स हैं हमारे नोट्स में हैं, अभी उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए PYQ का 147 पेज नंबर पर ये है लायन टेल्ड मकाक। ये तमिलनाडु, केरला में पाया जाता है, इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। ये एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसका फेवरेट हैबिटेट है। और ये नॉक्टर्नल है, ये भी आपको पता चल जाता, और किसी जगह पर PYQ में मैंने लिख रखा है, ये 2-3 बार आए हुए हैं। तो ऐसे करके ये 7th क्वेश्चन था, तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। ये ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म या फिर इंसेक्ट होता है जो एक वैगल डांस करता है और अपने दोस्तों को, अपने किन, इनको इंडिकेट करता है कि सोर्स ऑफ देयर फूड, तो इसका आंसर हनी बीज था। और ये जियो साइंटिस्ट या फिर CDS के कुछ 2022 में रिपीट हुआ है डायरेक्टली, वो भी हमारे प्रीलिम्स में जो PYQ बुक है उसमें कवर्ड है। अभी वो मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन वो डेफिनेटली उसमें है। यहाँ पर बस उस क्वेश्चन पेपर में बता रहा था कि ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो ऑड इवन में फ़र्क बताता है, उसका आंसर भी हनी बीज ही था। और यहाँ पर बस ये सेम एनिमल सोर्स ऑफ देयर फूड बता रहा है। तो इसी के साथ ये हमारा 8वां क्वेश्चन था, ये भी हमारे PYQ के बुक में है। यहाँ पर बोला है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो लकड़ी के
एक स्टिक बनाता है इंसेक्ट्स को निकालने के लिए लकड़ी के लॉग से। तो इसका सही आंसर था ओरंगुटान। ये भी हमारे इसमें है, नोट्स में है। अभी उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बोला है एप स्पीशीज़। ये पीवाईक्यू का जो बुक है उसमें पेज नंबर 112 पर है। जिन लोगों के पास मैंने कल भेजा है, ये जिन लोगों ने उसको परचेस किया है वो लोग चेक कर सकते हैं। 112 पेज नंबर पर देखिए, एप स्पीशीज़ ओरंगुटान, गिबॉन एंड गोरिल्ला आर नोन फॉर देयर इंटेलिजेंस एंड लैक ऑफ टेल। नोन फॉर देयर इंटेलिजेंस इसका मतलब क्या है? वो एक टूल बना सकते हैं या ये कुछ भी कर सकते हैं, वो इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं। ओरंगुटान ये पहले भी न्यूज़ में था। ये पीवाईक्यू में इस पेज नंबर पर है। तो इसी के साथ हमारा ये 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन हमारा सही होगा। फिर देखिए ये 10th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। ये भी हमारे इकोनॉमी के नोट्स में है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इकोनॉमी का जो पीडीएफ है इकोनॉमी का बुक का, उसमें पेज नंबर 3 पर ही है कंसेप्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर यह कंसेप्ट सबको ठीक से पता होते तो आपका काम बन जाता, वो आपका क्वेश्चन सही हो जाता। फिर ये क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि स्टरलाइजेशन क्या होता है? इसका सही आंसर था ओपन मार्केट ऑपरेशन, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये डायरेक्ट हमारे नोट से था। अभी उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ। ये 11 नंबर है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, पेज नंबर 6 ऑफ इकोनॉमी पीडीएफ। ये देखिए स्टरलाइजेशन ऑपरेशन वेयर आरबीआई बाइज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। बस ये करना था आपको, ये आपका क्वेश्चन हो जाता। ये डायरेक्ट हमारे नोट से है। इसी वजह से मैं आपको डेफिनेटली वो बार बार कह रहा हूँ कि जस्ट गेट दिस नोट्स, उसका रट्टा लगाओ, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। मेंस में आपको एंट्री मिलेगी और आपका मेंस में अगर आप अच्छे हैं तो आपका रैंक भी आ जाएगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता, ऐसे नोट्स उनके पास नहीं होते। इसलिए इस नोट्स को लीजिए, ठीक से करिए। मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए कि सर मुझे ये सारे नोट्स चाहिए। बहुत सारे लोग ले रहे हैं। फिर ये इकोनॉमी का क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि इन चारों में से कौन सा कैपिटल मार्केट्स में आता है? तो हमारे नोट्स में क्या है अभी दिखाता हूँ। देखिए इकोनॉमी के जो पीडीएफ है, जिन लोगों के पास है वो सब देख सकते हैं। पेज नंबर 94 पर देखिए, ये कैपिटल अकाउंट के बारे में देख रहे हैं और ये असेट्स या फिर लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करता है। और ये होता है एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट मतलब स्टॉक मार्केट। फिर इन शेयर्स देखिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर मतलब स्टॉक्स। फिर लोन्स एडवांसेस, ये क्या होता है? ये होता है बॉन्ड, ये होता है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए बॉन्ड मार्केट, फिर देखिए स्टॉक मार्केट। ये और ये सही है, ये दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर ओनली 2 डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन से रिपीट हो गया। ये था हमारा 12वां क्वेश्चन। फिर देखिए उसी पेज नंबर 103 पर इकोनॉमी के ही बुक पर बॉन्ड्स के बारे में लिखा गया है कि ये कन्वर्ट्स मनी इनटू बॉन्ड्स। when interest rate is high, people think that they will come down in future and hence converts money into bond and hence anticipates capital gains. Capital gains मतलब ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है, ये बॉन्ड्स। ये आपको पता होता तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये देखिए क्वेश्चन एमएसपी पर 13वां क्वेश्चन है, हमारे नोट से क्वेश्चन है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स, ओके, कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप्स एंड सम ट्राइबल। सम की वजह से एक सही हो जाता। बस आपको ये पता लगाना था कि क्या ये नाइजर सीड्स के लिए एमएसपी है या नहीं। अभी देखा तो हमारे नोट्स में क्या है इसके रिलेटेड। ये देखिए पेज नंबर 101 हमारी इकोनॉमी का बुक, एमएसपी 7 सीरियल, 7 ऑयल सीड, 4 कमर्शियल क्रॉप और 5 पल्सेस को दिया जाता है। और देखिए ऑयल सीड्स में ये देखिए नाइजर सीड, इसको दिया जाता है। ये ठीक से किया होता, बस इतने से सिर्फ 105 या फिर 110 पेज का कुछ इकोनॉमी का है। उतना करने से ही पूरा इकोनॉमी का क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इतना प्रीमियम नोट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। बस उतना करना है आपको, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन गारंटेड सही हो जाएंगे। अभी भी समय है, अभी भी कर सकते हैं। मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, सर मुझे नोट्स है, उसका मिनिमम फीस पे कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। बस काम पर लग जाइए। हो सकता है आप मेंस में स्ट्रांग हो, प्रीलिम्स आपका उसमें व्यथा बन रहे हो। ये देखिए 14th क्वेश्चन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये इसका आंसर था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
ये PYQ में है, हमारे PYQ के बुक में अभी दिखाता हूँ। हमारा PYQ का बुक देखिए, उस पर पेज नंबर 318, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वॉज इन्वेंटेड इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अगर वो आप ठीक से पढ़ते मेनका गांधी केस या फिर वो PYQ का जो भी था, तो आपका वो एक क्वेश्चन सही हो जाता। इस मेनका गांधी केस में यही बात की गई है कि किसी भी कोई भी पर्सन है तो उसका वो नेचुरल जस्टिस सबसे प्राइमरी होता है, वो सबसे ज़्यादा ब्रॉड एरिया कवर करता है नेचुरल जस्टिस। देखिए, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड है, कम नैरो चीज़ें हैं। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो ये चीज़ है ना, ये बहुत ब्रॉड है। तो ये इसका आंसर था। ये PYQ में है, हमारे नोट्स में भी था और बहुत बार रिपीट हुआ है हमारे PYQ में, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। ये 14वां क्वेश्चन था। देखिए 15वां क्वेश्चन है, ये भी PYQ में है, 2021 में रिपीट हुआ, फिर 2022 में रिपीट हुआ। 21 में वो बोला था कि प्रिजन्स वो परोल रूल्स वगैरह ये सब प्रिजन्स स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, स्टेट सब्जेक्ट है। फिर 2022 में भी वो क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटिश टाइम पर रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कौन से थे, वो चार्टर एक्ट या फिर काउंसिल एक्ट्स के तहत, वो भी उसमें था। पुलिस जो था वो ट्रांसफर्ड इसमें था स्टेट का, तो वो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 15वां क्वेश्चन था। ये 16वां क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत है? चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक 40 बार रिपीट हुआ है PYQs में, इसका क्या बताऊँ मैं? इट डिफाइंस एंड लिमिट्स, ये वर्ड पकड़ना था, लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इतना आसान, अगर PYQ ठीक से करे होते तो हो जाता। 40 बार PYQ में रिपीट हुआ है, 40 बार हमारे PYQ के बुक में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए ये 17th क्वेश्चन है। ऐसा बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके वजह से उसको इनैक्टेड किया गया था टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसका सही आंसर था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। इसका PYQ में आपको दिखाता हूँ। देखिए PYQ के बुक में 94th पेज पर है, CSE 2023 में रिपीट हुआ है और CSE 2003 में था। 9th शेड्यूल का एक क्वेश्चन था और ये एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसका पर्पज़ क्या था ऑफ दिस अमेंडमेंट? टू प्रोटेक्ट द सोशल रिवोल्यूशन लेजिस्लेशन। इस लेजिस्लेशन को प्रोटेक्ट करना था, जुडिशियल रिव्यू को, लेजिस्लेशन को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करना था। और यहाँ पर क्या बोला है? टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। वो ज़मींदारी एक्ट, प्राइम मिनिस्टर नेहरू, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, 9th शेड्यूल, ये सब इंटरलिंक चीज़ें। इसका सही आंसर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था। फिर देखिए ये 18th क्वेश्चन, यहाँ पर बोल रहे कि ये इन चारों में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं? इसमें से सिर्फ ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल थी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये हमारे नोट्स में है, अभी दिखाता हूँ। देखिए जो आपको पॉलिटी का PDF मिलेगा वहाँ पर पेज नंबर 51 पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दी गई हैं। और देखिए पेज 52 के पॉलिटी के जो PDF आपको मिलेगी वहाँ पर देखिए नेशनल कमीशन फॉर ST एंड बैकवर्ड क्लासेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। ये सब पता होता तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता। देखिए ये 19th क्वेश्चन है शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में। इसमें क्या बोला है कि द विद इन द स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। सही है, ओके सही है। फिर लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग शेड्यूल्ड एरिया इज डिस्ट्रिक्ट एंड लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। सही है। और थर्ड स्टेटमेंट देखिए, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री। यूनियन होम मिनिस्ट्री, ये गलत है। अभी देखिए हमारे PYQ में क्या है। देखिए हमारा जो PYQ का बुक है उसमें पेज नंबर 393 पर ये बोला है कि 5th शेड्यूल के बारे में बात की है और इसमें स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ सर्टेन एरियाज इन स्टेट्स अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और देखिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सेटअप। एंड फिर ये देखिए ये है इम्पॉर्टेंट, पेज नंबर 393, गवर्नर ऑफ स्टेट इन विच शेड्यूल्ड एरिया आर देयर हैव टू सबमिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। और वहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है? चीफ मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्ट्री को भेज रहा है, लेकिन असली में क्या है? गवर्नर रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। गवर्नर कर रहा है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट, ना कि CM यूनियन होम मिनिस्ट्री को। फिर देखिए इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज धन्य कटका
विच फ्लरिश्ड एज प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासंघिकाज लोकेटेड। ये इसका आंसर था आंध्रा। ये हमारे नोट्स में है, अभी दिखाता हूँ। देखिए पीवाईक्यू का जो बुक है उसमें पेज नंबर 107 पर देखिए, सीएससी 2023 में ये रिपीट और 2006 में भी रिपीट हुआ है। अमरावती बुद्धिस्ट स्तूपा आंध्र प्रदेश में है और धन्यकट का महायाना बुद्धिस्ट सेंटर महासंघिकाज का वो था। अगर आपने ये किया होता तो आपका इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका सही हो जाता। ये हमारा 20वां क्वेश्चन था। फिर देखिए बुद्धिस्ट स्तूपा के बारे में बोल रहे हैं। ये स्टेटमेंट देखिए, ये करेक्ट है। स्तूपा वॉज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स एंड स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कमोमरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ये भी सही था, लेकिन इस स्टेटमेंट को देखिए ये गलत है। क्यों? द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। और हमारे नोट्स में क्या है ये देखिए, पेज 6 आर्ट एंड कल्चर का आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें पेज नंबर 6 पर देखिए आप, पेज नंबर 6 पर देखिए, यहाँ पर देखिए स्तूपा मेकिंग ट्रेडिशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू वैदिक पीरियड। मतलब ये बुद्धिस्ट ओरिजिन नहीं था, ये वैदिक पीरियड से था और रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स ही था। ये हमारा 21st क्वेश्चन था। देखिए इतनी बढ़िया डायग्राम्स हमारे नोट्स में है। इसको अगर आप मेंस में लिखेंगे तो आपको 1+ मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में 1+ मार्क्स, 1+ मार्क्स आपको मिलेगा। पूरा जीएस और ऑप्शनल मिलके 120 मार्क्स आप आगे चलेंगे। और यही होता है टॉप 10 या फिर टॉप 25 में आने का सीक्रेट। ये देखिए 22वां क्वेश्चन, ये 43rd नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन अभी हमारा 22वां क्वेश्चन है जो कि हमारे नोट्स में आया था। विथ रेफरेंस टू एंशंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पुम्पुहर एंड मुचिरी वेर वेल नोन एज। ये क्या थे? कोरकाई, पुम्पुहर, मुचिरी, ये थे पोर्ट्स। अभी दिखाता हूँ हमारे नोट्स में कहाँ पर है। ये देखिए हमारे पीवाईक्यू बुक है, उसमें 400 पेज नंबर पर देखिए यहाँ पर कोरकाई इम्पोर्टेंट पांड्या पोर्ट। फिर देखिए मुचिरी पोर्ट केरल में था, पुम्पुहर पोर्ट तमिलनाडु में, अरिकामेडू पोर्ट पौंडीचेरी में। ये CDS 2 2021 में से आया था। ये हमारे नोट्स में है पेज नंबर 400 पर। ये किया होता तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता। यह 23rd क्वेश्चन, यहाँ पर बोल रहा है कि कौन से राजा ने एक कैनल या फिर ये कंस्ट्रक्ट किया था, कैनल कम एडिक्वेट सेवरल किलोमीटर्स लार्ज, ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था एक लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड कैनल कम एडिक्वेट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। इसका आंसर देवराया 1 है। ये हमारे पीवाईक्यू में है, या सॉरी हमारे नोट्स में है। अभी दिखाता हूँ पेज 71 एंशिएंट मिडेवल का जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें पेज 71 पर ये देखिए, कृष्णदेव राय आल्सो बिल्ट अ वाटर टैंक इन विच वाटर फ्रॉम लेक ब्रॉट। वो आगे वो भी है, लेकिन ये देखिए ये हमारे 71 पेज पर ही है। 72 पर उसका थोड़ा सा आगे का जो रह गया है वो वहाँ पर है मेंशन्ड। तो इतने प्रीमियम नोट्स हैं, सारे क्वेश्चन बहुत प्रीमियम। बस जिस पर क्वेश्चन बन सकता है उतने ही 71 पेज, मतलब ये छोटे छोटे नोटबुक्स के उस पर है, उसमें बना है। मुझे बड़े रजिस्टर यूज़ करने की आदत नहीं है। देखिए 24th क्वेश्चन है, देखिए 24th क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा एक्ट था जिसकी वजह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसको डेजिग्नेशन मिला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। तो देखिए हमारे नोट्स में क्या है, देखिए हम आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू का मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीडीएफ मिलेगा उस पर पेज नंबर 36 पर ये है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये चार्टर एक्ट 1833 की बात ही कर रहा है। ये सब हमारे नोट्स में से रिपीट हुआ है। तो देखा आपने, मैंने पहले 50 क्वेश्चन आपके साथ एनालाइज किए, उसमें से 24 मैंने दिखाई कि उसका सोर्स मेरे पीवाईक्यू या फिर मेरे नोट्स से, स्टैटिक नोट से रिपीटेड है। आपको बस ये नोट्स करने हैं, बहुत सिंपल है, बस आप उसका रट्टा मार लीजिए। अभी भी हो सकता है, बस उसका 50% 60% भी अगर आप कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ओके। और आगे के 50 क्वेश्चन में भी इतना ही है, मतलब आगे अगर 26 होंगे, 50 में से 26 हो जाएंगे, टोटल 100 में से 50 क्वेश्चन तो हमारे ही नोट से हैं। पासिंग के लिए इतने ही लगते हैं।
अभी कट ऑफ 75 था, मतलब 38 नेट करेक्ट। आपके 50 क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन, और वो भी बहुत डायरेक्ट, इतना एकदम बोल्ड में लिखा है मैंने, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप मेरे नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। उसका बहुत मिनिमम फीस मैंने रखा है, उसको आप वो कर दीजिए, पे कर दीजिए, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, बस काम पर लगिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। ओके, गुड टू सी यू।